हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जर्कोनियम और हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन। भैया एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पेपर में आता, इसको तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, यूनिट 4 है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। तुलनात्मक अध्ययन किसका भैया? जर्कोनियम और हाफनियम का। ठीक है भाई, जर्कोनियम कितना शानदार नाम है यार, ये जर्कोनियम तथा हाफनियम दोनों ही नाम बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। जर्कोनियम तथा हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है सर, तुलनात्मक अध्ययन। आप सर हेडिंग पढ़वाओ, याद करेंगे हम डट के हैं भैया, ये लाइन होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो जर्कोनियम तथा हाफनियम में तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। तो जर्कोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है। किसकी वजह से होती है? कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो इन दोनों के बीच में काम कर रही है, और वो होती है लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है। एक लाइन 100 रुपए की है, दिमाग में डाल लो यार। लैंथेनाइड संकुचन तो सुसरा लैंथेनाइड एलिमेंट में पाया जाता, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? सोचने वाली बात है। डी ब्लॉक में क्या कर रहा है बताता हूँ क्या कर रहा है। अभी फिलहाल तो ये लिख लो, इस लाइन को लिख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जर्कोनियम तथा हाफनियम, जर्कोनियम तथा हाफनियम के गुणों में समानता, के गुणों में समानता। हाँ सर, के गुणों में समानता किसकी वजह से होती है? गुणों में समानता होती है। हाँ सर, बात सही है बिल्कुल, गुणों में समानता होती है। जर्कोनियम तथा हाफनियम के गुणों में समानता होती है। लिख दी लाइन। इसका कारण क्या है? अबे इसका कोई तो कारण होगा। इसका कारण जो होता है मेरे दोस्तों, वो लैंथेनाइड संकुचन होता है। लैंथेनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, लैंथेनाइड संकुचन होता है। ओके सर, मान गए सर आपको, आपने इतना बता दिया हमें कि यार जर्कोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है, इसका कारण लैंथेनाइड संकुचन होता है। ठीक है सर, ये जर्कोनियम किस सीरीज का एलिमेंट है भैया? ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, और हाफनियम जो होता है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। ना मानो आप सारणी देख लो, जो आवर्त सारणी है वो देख लो आप। और समूह दोनों के दोनों 4 में पाए जाते हैं। समूह 4 के एलिमेंट है, हाफनियम और जर्कोनियम और हाफनियम। और भैया सीरीज दोनों की अलग अलग है। चलिए मैं लिख दूं यहाँ पे, यानी कि सेकेंड, ओके सर, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ओके सर, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन है भैया? हमारा जर्कोनियम में परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 40 है। और सर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सर ये भी तो आगा कुछ ना कुछ, इसके बारे में बताओ। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ओके सर, का जो एलिमेंट है वो कौन है भैया? हमारा HF हैगा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, आप Z बराबर 40 कर सकते हो, Z बराबर 72 कर सकते हो, क्योंकि Z से हम एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एलिमेंट ग्रुप कौन से के हैं? अरे भैया दोनों के दोनों एलिमेंट GR, ठीक है सर, GROUP। अरे यार यहाँ नहीं आ रहा यार, इतना छोटा सा यहाँ नहीं आ पा रहा। वाह क्या बात है, वाह। ग्रुप GROUP, अब तो आ गया। दोनों के दोनों किसके हैं? ग्रुप 4 के हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ठीक है, ग्रुप 4 है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन, दोनों में एलिमेंट अलग अलग है। क्या बात है सर। अब जर्कोनियम और हाफनियम के गुणों में निम्नलिखित समानताएं होती हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं इस लाइन को भी। किसके बेटे? जर्कोनियम तथा हाफनियम। ओके सर, जर्कोनियम तथा हाफनियम के गुणों में, ठीक है, गुणों में निम्नलिखित समानताएं होती हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट में लिखवाऊंगा, निम्नलिखित समानताएं होती हैं। अच्छा सर, निम्नलिखित समानताएं होती हैं। हाँ सर बता दो कौन कौन सी होती हैं, वो भी बता दो। चलिए पहली नंबर जो है वो होता है इसकी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जानते हो ना, आयनिक रेडियाई क्या होती है? आयनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक और रेडियाई क्या होती है भैया? सर बहुत कुछ होती है। तो ध्यान देना है, जर्कोनियम और हाफनियम की आयनिक रेडियाई लगभग बराबर होती हैं। ज़्यादा फालतू हमें लिखना नहीं है। ठीक है, यानी कि जर्कोनियम, ठीक है सर, तथा हाफनियम, ठीक है, कि आयनिक रेडियाई, ओके सर, आयनिक रेडियाई कैसी होती हैं बेटा? आयनिक रेडियाई लगभग समान होती हैं। क्या बात है सर, लगभग समान होती हैं। सर मान गए आपको? क्या सर लगभग समान होती हैं? हाँ होती हैं, और होना काफ़ी नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या होगा?
दूसरा नंबर बड़ा स्पेशल आता है बेटे, इनकी कलरफुल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाद में करेंगे, उससे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, आखिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करता है, कैसे कैसे शो करता है? देखो इसमें एक पॉइंट पहला ये है कि जर्कोनियम और हाफनियम दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं। ज़्यादातर तो भैया ये +4 शो करते हैं, लाइन पे ध्यान देना है। +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जर्कोनियम और हाफनियम। क्या बोला मैंने? जर्कोनियम और हाफनियम +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है और आना काफ़ी नहीं होता। यानी कि जर्कोनियम तथा बेटे हाफनियम, जर्कोनियम तथा हाफनियम, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बेटे, कंपाउंड्स बनाते हैं, सही है सर, बनाते हैं, जो कैसे होते हैं? जो स्टेबल होते हैं। जो कैसे होते हैं बेटे? जो स्टेबल होते हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा सर, +3 में क्यों नहीं बनाते? अबे बनाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जर्कोनियम और हाफनियम कंपाउंड बनाते हैं, पर अनस्टेबल होते हैं। और यही रीज़न है कि जितने भी कंपाउंड ये बनाते हैं लगभग कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। यानी कि जर्कोनियम, आ जाएगी लाइन ये वाली, हाँ आ जाएगी सर, जर्कोनियम तथा हाफनियम, ठीक है सर, जर्कोनियम तथा हाफनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाते हैं बेटे? कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कैसे होते हैं भैया? जो अनस्टेबल होते हैं। जो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। जो कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं, ध्यान देना, जो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो +4 में भी बनाते हैं और +3 में भी बनाते हैं, और यही कारण है कि इनके कंपाउंड सॉलिड होते हैं। अतः इनके कंपाउंड जो होते हैं, इनके कंपाउंड कैसे होते हैं बेटे? इनके कंपाउंड, अधिकांश कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है सर, सॉलिड होते हैं। ओके ओके, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हमारे पास, +300 कर दी, +400 कर दिया। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं जो स्टेबल होते हैं, जर्कोनियम तथा हाफनियम। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, और कर दिया यहाँ, में भी कंपाउंड्स बनाते हैं जो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, अतः क्या होता है? अतः इनके कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। चलिए, पहला नंबर मेरे पास, आप ये वाला नंबर बना लिए, बेटर रहेगा, आप ये वाला नंबर खींचना यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड नंबर और आ गया। थर्ड नंबर मेरे पास कौन सा आता है भैया? 2 प्रॉपर्टी आती हैं एक साथ, ये बहुत बड़ा है, कलरफुल एंड मैग्नेटिक, ठीक है, प्रॉपर्टीज, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज मैं एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज मैं एक साथ करवा दूंगा, कलरफुल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो बेटा, एक लाइन पे ध्यान देना जो मैं करवाने वाला हूँ अभी। मैं पहले +4 लूँगा, बाद में मैं +3 लूँगा। ठीक है, +4 ज़्यादा शो करते हैं, +3 कम शो करते हैं, इसी वजह से। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ। ठीक है भैया, जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, क्राफ्टॉन 36 होता है। ठीक है, और बाकी बाद में मेरे पास, क्योंकि सेकेंड का तो 4d2 और 4s2, वो 5s2। ठीक है, तो 4d2 और 5s2, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया? जर्कोनियम का। अगर मैं यहाँ पर Zr4+ का करूँ मेरे दोस्तों, तो भैया यार D तो खाली हो गया है भैया, D तो मेरे पास खाली हो गया, D 0 हो गया, और 5s भी मेरे पास कितना हो गया? 0 हो गया। सर क्या बात है सर, कितनी बड़ी अच्छी बात बताई है सर आपने। 4d 0 हो गया, 5s 0, और तुम्हें पता है कि अगर d ऑर्बिटल में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है? रंगहीन होता है और डायामैग्नेटिक होता है। फिलहाल तो बात ये है, बस यही है। अब ये क्या है वो भी हम देख लेते हैं। मैंने +4 का करा है, 3 का नहीं करा अभी, +4 का करा है मैंने। आप 1 का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन पे ध्यान देना, यानी कि जर्कोनियम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, कैसा होता है? डायामैग्नेटिक, ओके सर, डायामैग्नेटिक एंड बेटा
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि एक क्वालिटी है इसके अंदर, और वो क्वालिटी है क्योंकि 4d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4d ऑर्बिटल में, ठीक है सर, क्योंकि 4d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, यानी कि जर्कोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, या नहीं है, ऐसे कहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम +3 की। 3 की क्यों करते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा और रंगीन होगा। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा एंड कलरलेस होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया। 4d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अच्छा, अगर मैं 3+ का करूँ तो भैया जब मैं जर्कोनियम 3+ का करता हूँ तो मैं केवल यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम करूँगा। क्रिप्टॉन मेरे पास सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 4d1 और 5s0 मुझे मिल जाएगा। अब क्या लिखूँगा मैं? यानी कि जो जर्कोनियम है वो भैया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। ओके सर, पैरामैग्नेटिक एंड, ठीक है, कलरफुल होता है। कलरफुल होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हाँ भैया, क्योंकि जो मेरे पास 4d ऑर्बिटल है, ठीक है सर, 4d ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या बेटे? प्रेजेंट है। ठीक है सर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि 4d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, भले ही एक है लेकिन है तो, भले ही एक है लेकिन है तो। ठीक है, जल्दी यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम होने वाला, थोड़ा सा रह गया। चलिए अब थोड़ा सा वर्णन हाफ नियम के बारे में कर लेते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, ठीक है, जल्दी में काम खराब हो जाता है, इसलिए काम धीरे धीरे करो, आराम से करो। चलिए बेटे, ठीक है सर, ठीक है, ओके प्रेजेंट। अब देखो, अब हाफ नियम की बारी आती है। वो कहता है भैया मुझे तो तुमने पता नहीं कहाँ डाल दिया, मैं भी तो हूँ, तो ये है तो है। दो बेटे, जिनोन का परमाणु क्रमांक होता है या अक्रिय गैस है 44 और 4f14, 5d2 और 6s2 होता है इसका। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, चेक कर लेते हैं। जिनोन का 54 और 54, 68, 14, 68 और 2 70 और 2 72। तो भैया हाफ नियम का परमाणु क्रमांक 72 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से कर दिया। अगर मैं हाफ नियम 4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा ये। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, 4f14 तो रहेगा, लेकिन 5d कितना हो जाएगा मेरे पास? 0, और 6s भी कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास कितना मिल गया? 0। क्या 5d में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक कैसे होगा? कलरलेस होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हाफ नियम होता है वो भैया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट में डायामैग्नेटिक, ओके सर, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, ठीक है बेटा, कलरलेस होता है। अच्छा सर, कलरलेस क्यों होता है? कोई तो बात होगी। कलरलेस होता है, क्यों होता है? क्योंकि होता है, और होना काफ़ी नहीं होता। क्यों होता है? होता है, अरे भैया मिटंजा यार, मिटंजा होता, क्योंकि 5d ऑर्बिटल में, 5d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, प्रेजेंट नहीं है। ओके सर, प्रेजेंट नहीं है। यार सिंपल सी क्लास है आज की, आराम से कवर कर लोगे। अब मैं हाफ नियम 3+ पे पहुंच जाता हूँ। अच्छा सर, अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दे रहे हैं। जिनोन 54,
4F14 से बोलना नहीं है हमें, लेकिन 5D को छोड़ना नहीं है। एक दो, ये 2 है मेरे पास, ठीक है, इसमें से एक कम और कर दो, ठीक है, तो 2 ये कम कर दूंगा, एक यहाँ से, तो मेरे पास बन रह जाएगा, और 6x मेरे पास कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ बात आती है कि 5D ऑर्बिटल में, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हाफनियम जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है बेटे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है सर, पैरामैग्नेटिक एंड कैसा होता है बताओ जरा मुझे बेटा, पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल होता है, COLOUR, कलरफुल होता है। क्यों होता है, कोई रीज़न, कलरफुल क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक तो होता है, साथ में कलरफुल भी होता है, क्योंकि भैया 5D में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि 5D ऑर्बिटल में, क्योंकि 5D, ठीक है, ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। आप अनपेयर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो भैया +4 में चाहे वो हाफनियम हो या चाहे वो जर्कोनियम है, दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल होते हैं दोनों की। तो सिंपल सी बात है, दोनों में हम सिमिलरिटीज प्रूव करना चाह रहे हैं कि क्या क्या समानताएं दोनों में पाई जाती हैं। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, मेरे पास 3 नंबर आ गया, चौथा नंबर हो गया फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, ठीक है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, यानी कि यार जर्कोनियम और हाफनियम हेलोजन एटम के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, टेट्राहेलाइड बनाते हैं, दोनों के दोनों, यानी कि जर्कोनियम एंड हाफनियम दोनों हेलोजन एटम के साथ, लाइन पे ध्यान देना बेटे, हेलोजन एटम के साथ क्या करके, क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके टेट्राहेलाइड बनाते हैं, टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। अच्छा कैसे बनाते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। तो बेटा ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया होगा आप लोगों ने। अरे यार इतना इजी टॉपिक आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है, एक सिंपल सा टॉपिक है भैया, इस चीज़ को समझो ज़रा, लाइन पे ध्यान देना आप। जर्कोनियम ऑक्साइड ZrO2 प्लस भैया हमारा कार्बन +2Cl2 पकड़ लिया, कर दो गरम। गरम करोगे तो क्या होगा, ये होगा, देखो जर्कोनियम टेट्रा क्लोराइड बनेगा हमारा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है भैया हमारी रिमूव हो जाएगी। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई तो सर कहाँ गई है, कहाँ गई है, छोड़ो जो गई उस पर ध्यान मत दो, जो आने वाला उस पर ध्यान दो। जर्कोनियम डाइऑक्साइड प्लस कार्बन +2Cl2, तो कार्बन ने मिलाया ऑक्सीजन को, ले भैया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जर्कोनियम टेट्राक्लोराइड बन के तैयार। अब इसके बाद में एक और आता है तुम्हारा, एक और आता है भैया हमारा, हाँ सर वही बता दो, हाफनियम। ये अकेला काम करता है पर बनाता सुधरा टेट्राहेलाइड ही है, ये भी इसकी क्वालिटी है एक HFCl4। अरे भैया अब तो बना दो HFCl4, हाफनियम टेट्राक्लोराइड। का बात है सर, का बात है। आता है पेपर में हाफनियम और जर्कोनियम का रसायन, समान रसायन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जर्कोनियम और हाफनियम का रसायन समान होता है, स्पष्ट कीजिए। तो पकड़ के सोचना, ठोक देना ये बढ़िया करके, ठीक है। तो हाफनियम +2Cl2 को गर्म करोगे तो हाफनियम टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। घबराने वाली बात ना है, जरा सी बूंदाबांदी है, डरने वाली बात ना है। तो अब मेरे पास क्या आएगा भैया, चलो ठीक है इतना हो गया, ठीक है। चौथा नंबर, 5वां नंबर हमारा आ जाता है स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री। ओके सर, ओके, क्या बात है सर, स्टेरियोकेमिस्ट्री हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है। आ गया सर स्टेरियोकेमिस्ट्री। अब क्या होगा, होगा बहुत कुछ, होना क्या है देखते हैं क्या होता। दो बेटा पता होना चाहिए कि जर्कोनियम और हाफनियम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में +7 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि जर्कोनियम तथा हाफनियम की, ठीक है, हाफनियम की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन, ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर +7 या +8 होता है, +8 होता है। लाइन पे ध्यान देना, जर्कोनियम तथा हाफनियम की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर +7, या मैं क्या कर दे रहा हूँ, जर्कोनियम तथा हाफनियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर +7 या +8 होता है। जैसे भैया आप ले सकते हो जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम F7 3- आयन, आप इसको लिख सकते हो ऐसे जर्कोनियम F8 4- आयन, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए आपके हो गए, ठीक है। तो इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जर्कोनियम और हाफनियम दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये होता है, कर लोगे ना इस चीज़ को यार कवर, बस 5 पॉइंट बहुत हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता, वरना तो जब ये 15 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में जब आता है तो बड़े क्वेश्चन के साथ में इसको भी मिला दिया जाता है कि भैया जर्कोनियम और हाफनियम के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये भी, तो बढ़िया करके पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।